most of the people take procrastination in a joke. Oh, I'm such a procrastinator. Oh, I like to leave the things at the last minute. We think being a procrastinator is not a big deal. But actually, procrastination is a way bigger problem than we give a credit for. Mr. Pierre Steele describes an equation which is useful to understand the procrastination. He said that motivation is equals to expectancy into value divided by impulsiveness into delay. If you understand the term of motivation, motivation is actually a willingness to do a particular task which is actually opposite to the procrastination. Motivation में क्या है, मैं खुद से willing हूँ particular task करने के लिए, but procrastination में क्या है, मैं टाल मटोल कर रही, मैं आज करूंगी, मैं कल करूंगी, मैं परसों करूंगी। तो ये हैबिट यूजुअली हम सब में देखने को मिलती है। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे अंदर भी ये आदत है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैं ये काम को आज कर रही हूँ, कल करूंगी, और कई बार तो हम उस काम को ड्रॉप भी कर देते हैं। तो अगर ये आदत हम लोगों ने अभी नहीं सुधारी तो हमें कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा हमारी पूरी लाइफ में। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये टर्म को हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी। नाउ एक्सपेक्टेंसी इज हाउ मच यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल आफ्टर डूइंग पर्टिकुलर टास्क और आफ्टर गेटिंग एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड्स। If there is a more chances of becoming a successful person, there is a less chances of becoming a procrastinator. अगर आपको पता है कि मैं एक काम को करने में सक्सेसफुल हूँगा, मैं फेलियर के चांसेस नहीं है, तो मैं उस काम को टाल मटोल भी नहीं करूंगा। तो अगर इसको हम समझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के तौर पर, तो हम लोगों ने बचपन में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट? बट उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता था और हमारा मन करता था कि हमारा जो फोकस है ना उसी पर ही जाए। मान लो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट है तो मैं उसी को ही पढ़ूंगी बार बार। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें फेलियर के चांसेस नहीं है, और उसके इसके लिए मैं पढ़ने के लिए मैं टाल मटोल भी नहीं करूंगी, उसके लिए मैं प्रोक्रास्टिनेशन भी नहीं करूंगी। तो ज्यादा जिसमें चांसेस होते हैं एक्सपेक्टेंसी के कि मैं फेलियर नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो उसी को हमारे ज्यादा काम करने का मन करता है और उसमें प्रोक्रास्टिनेशन भी नहीं होती। इफ यू अंडरस्टैंड द सेकंड टर्म व्हिच इज वैल्यू, हाउ मच यू आर गोइंग टू एंजॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क, या फिर कितना वैल्यू क्रिएट हो रहा है आफ्टर गेटिंग द रिवॉर्ड, मोर वैल्यू यू डिराइव फ्रॉम अ टास्क और अ रिवॉर्ड, लेस लाइकली टू बिकम अ प्रोक्रास्टिनेटर। अगर किसी काम को करने के बाद आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है, ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है, ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, आप किसी काम को करने के बाद ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो आपको उसको करने के लिए टाल मटोल नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना होगा। अंडरस्टैंड द थर्ड टर्म व्हिच इज इंपल्सिवनेस, व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोक्रास्टिनेशन। इंपल्सिवनेस, हाउ मच यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है मींस ज्यादा आप प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मैं कोई पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ, मान लो मैं मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ, और मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है, मेरे को लगा कि मैं सोशल मीडिया पर चली जाऊं, मैं चेक करूं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम चेक करूं, फेसबुक चेक करूं, तो मेरा ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा तो मींस मेरा चांसेस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या वो पर्टिकुलर टास्क को ज्यादा ड्रॉप करने के। इंपल्सिवनेस मींस ज्यादा चांसेस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इफ यू अंडरस्टैंड द फोर्थ टर्म व्हिच इज डिले, डिले इज अ टाइम लैप्स until receiving the particular reward or completion or a particular task. The longer you delay, more likely to become a procrastinator. तो ज्यादा आप डिले कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, आज करूंगा, कल करूंगा, या फिर बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है किसी का पर्टिकुलर टास्क, तो ज्यादा चांसेस है प्रोक्रास्टिनेशन बनने। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेंसी and value and reduce the chances of impulsiveness and delay. So आपको अगर ये करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Now there are 8 ways to kill your procrastination and how you are going to make time for very important thing. Your first thing is start anything for 5 minutes. Remove your pressure of completion of the task. Build your momentum through tiny actions. कोई भी टास्क को शुरू करें just for 5 minutes. ये मत सोचे कि इसको मुझे खत्म ही करना है, खत्म करने के लिए ही मुझे टास्क को स्टार्ट करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम को करें, और काम करते करते अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे इंटरेस्ट बन गया है तो आप उस काम को खत्म ही कर मानेंगे। अगर आपने 5 मिनट से ज्यादा कर लिया मींस आपका जो वो टाल मटोल करने की जो हैबिट है, प्रोक्रास्टिनेशन करने की हैबिट है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। नाउ इंप्लीमेंटेशन आप इसका कैसे करेंगे? सेट अ टाइमर जस्ट फॉर द 5 मिनट एंड स्टार्ट डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क, स्पेशली ड्रीडेड टास्क जो आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, एंड अलाउ योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेनेवर द अलार्म रिंग्स। अगर आप उस अलार्म के बजने के बाद स्टॉप हो गए तो इसका मतलब है कि
आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आप कंटिन्यू करते रहे मींस आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है वो दूर जाना शुरू हो जाएगी। नाउ योर सेकंड मेथड इज द एनवायरमेंटल रीसेट। चेंज योर लोकेशन टू ब्रेक द पैटर्न, रिमूव ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्पेस, क्रिएट अ स्पेस डेडिकेटेड फॉर योर वर्क ओनली। अगर मेरा ये ऑफिस स्पेस है, मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी एक्टिविटीज भी करने लगी तो मेरा जो वर्क काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो आपको अगर कोई काम करना है, कोई टास्क करना है, तो आपको कोई डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। आपको पता होगा कि आपके बचपन में भी जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते थे कि ये स्टडी रूम होना चाहिए, ये आपका स्टडी टेबल है। वो क्यों होता था? क्योंकि ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पेस आपको मिलता था कि इसी पर्टिकुलर स्पेस में आपको काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसी पर्टिकुलर स्पेस में वो आपको इन्वायरमेंट आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ काम ही होगा, बाकी एक्टिविटीज नहीं होगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे? डेडिकेटेड वन स्पेसिफिक स्पेस एज योर फोकस जोन, यूज इट ओनली फॉर योर इंपॉर्टेंट टास्क, नथिंग एल्स। तो वहां पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क ही करना, आपको काम ही करना और कुछ नहीं करना है। Now what you have to do is break the task into smaller steps. Start feeling impossible to resist कि अगर आपने पर्टिकुलर टास्क किया, पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। Set a mini achievable deadlines, ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाओ जो आप अचीव कर सको। Now its implementation is break your big project in 15-minute tasks. आपको क्या करना है? कोई बिग प्रोजेक्ट है उसको 15 मिनट के टास्क में डिवाइड करना है और आपको वो 15 मिनट का टास्क जो है वो हर दिन करना है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी स्किप्स। तो उससे क्या होगा? जो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है वो रेगुलरिटी में काम में होता रहेगा। 15-15 मिनट का जब आप वो पर्टिकुलर टास्क करेंगे तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है वो तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही में आपका जो बिग प्रोजेक्ट है वो आप जल्दी से खत्म भी कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, कोई असाइनमेंट हमें टीचर ने दिया है और वो असाइनमेंट हमें बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आपको क्या करना है? उस असाइनमेंट को देखना है कि उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे कि 5 बुलेट पॉइंट्स है, उस 5 बुलेट पॉइंट्स को 5 दिन में आपको कैसे कवर करना है। एक दिन का एक बुलेट पॉइंट को कवर करना है, तो इससे क्या होगा? वो रेगुलरिटी भी बनी जाएगी और वो आपका असाइनमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। नाउ फोर्थ वन स्टेप इज द अकाउंटेबिलिटी लॉग। शेयर योर डेडलाइन विद योर फ्रेंड्स और अदर पर्सन, मेक योर प्रोक्रास्टिनेशन सोशली पेन एंड क्रिएट स्टेक फॉर नोट कंप्लीटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि अगर कोई पर्टिकुलर टास्क था, मेरे को इस महीने की 5 तारीख तक करना था और ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बता दी। हो सकता है वो फ्रेंड आके मुझसे पूछे कि ये पर्टिकुलर टास्क तूने शुरू किया या नहीं किया, शुरू किया तो खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अगर सामने से पूछेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर टास्क अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ही इंसल्ट हो रही है। तो ये चीज आपको करना है कि अगर आपको ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है ना ये खत्म करनी है, तो आपको ये ट्राई करना होगा कि आपको ये चीज बतानी है किसी और को कि ये पर्टिकुलर टास्क मैं आज खत्म कर लूंगा या कल खत्म कर लूंगा, ताकि अगर सामने वाला पर्सन मुझसे पूछ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं इंसल्ट फील हो। नाउ योर फिफ्थ स्टेप इज एनर्जी मैच योर डिफरेंट टास्क एट योर पीक एनर्जी आवर्स। स्टॉप फाइटिंग विद योर नेचुरल रिदम, यूज मोमेंटम व्हेनेवर यू हैव इट, वेदर इट इज अ डे और नाइट और एनी टाइम। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को दिन में ज्यादा काम पसंद होता है करना, कई लोगों को सुबह उठकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, कई लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे रात में नहीं ज्यादा जागा जाता था, तो मैं सुबह के टाइम पर पढ़ना ज्यादा पसंद करती थी। अपने जब मेरे स्टडी का टाइम होता था तो मैं सुबह उठकर ज्यादा स्टडी करना पसंद करती थी। ना इट्स अप टू यू कि आपका पीक एनर्जी आवर कौन सा है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ट्रैक योर एनर्जी आवर्स आर्ली स्पेशली फॉर 3 days एंड शेड्यूल योर मोस्ट ड्रेडेड टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट योर पीक एनर्जी लेवल्स और पीक एनर्जी आवर्स ओनली। स्ट्रेटेजिक इन कंप्लीटेशन, और ये जो चीज है वो एक वेब सीरीज के एग्जांपल पर समझेंगे। योर फर्स्ट वन इज स्टॉप वर्क एट एनी एक्साइटिंग पॉइंट, लीव क्लियर ब्रेड कम टू रीस्टार्ट। एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, अगर कोई वेब सीरीज हम देखते हैं और वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देख लिया, सेकंड एपिसोड देख लिया, थर्ड एपिसोड में आप सोचते हैं कि इसको बंद कर दो, वो पहली बात तो हमसे बंद नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम बंद कर दे तो हमें लगता है कि दोबारा से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। उस दिन स्टार्ट नहीं किया तो नेक्स्ट डे तो हम स्पेशली स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो मिड में रह गई, हमें नहीं पता किसी का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ये स्टोरी का एंड क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो वो क्या है, एक नेचुरल पुल बैक है हमें रीस्टार्ट करने के लिए। वेब सीरीज क्या है, वो नेचुरली पुल बैक देती है कि आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, और आपका काम भी ऐसा होना चाहिए, आप कोई एक्साइटिंग पॉइंट पर छोड़े और आपको लगे कि हाँ मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करना है, दोबारा से उसको चेक इन करना है, दोबारा से इसको खत्म करना है। तो वही है आपका प्रोक्रास्टिनेशन ड्रॉप करने का एक
Now your seventh step is the reward stack, और इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे, लिंक योर dreaded task with your desired action, build your competitive streak. Now its implementation is choose one reward for yourself and make it accessible only when you complete your procrastinative task. तो आपके, अगर हम बचपन की बात करें या मैं अगर अपने भी बचपन की बात करूं, तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें रिवॉर्ड कब देते थे, जब हमारा कोई, हम फर्स्ट आते थे, वो पहले बोलते थे अगर बेटा फर्स्ट आओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, या बेटे इतनी 90 से ऊपर अगर आप स्कोर कर जाओगे तो मिलेगा। तो आपको अपने साथ भी ऐसा करना है। अगर आप कोई टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, कोई टास्क ऐसा है जो बहुत टाइम से निग्लेक्ट कर रहे थे, अगर उसको टास्क को खत्म करेंगे तभी आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है ना, ये खत्म हो जाए। एट्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट step is the consequences creation. Set up an immediate cost for the delay. Make your procrastination more painful than your action and create an accountability that you cannot ignore. Now its implementation is give someone or someone you know या your friend या family member any particular thing which is very valuable to you, या particular sort of money आप उसको दे रहे हो, और उसे बोलो कि अगर मैं ये particular task इस particular time तक नहीं खत्म करता हूँ, डिले करता हूँ, तो ये particular value जो है या मनी जो है, ये जो भी चीज है वो आपकी होगी, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप डिले करोगे तो आपकी जो वैल्यूएबल चीज है ना, वो किसी और के पास चली जाएगी। तो वो जो डर है वो आपकी जो हैबिट है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, कंसिक्वेंसेस क्रिएशन करना है कि अगर कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट को आपको ही बियर करना होगा। तो ये मैंने आपको 8 स्टेप्स बताए हैं, 8 वेज बताए हैं प्रोक्रास्टिनेशन की जो आपकी हैबिट है उसको खत्म करने के लिए, टाल मटोल करने की जो आदत है उसको खत्म करने के लिए। इसमें से जरूरी नहीं है कि 8 के 8 जो आपको मैंने मेथड्स बताए उसको आप यूज करें। उसमें से अगर आप 1 या 2 को, 3 को भी ट्राई करके देखें तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। पहले तो आपको चेक करना है कि प्रोक्रास्टिनेटिव आप हो या नहीं हो। ऑफ कोर्स आप होंगे, या मैं भी हूँ। उसको बाद आपको देखना है कि आपका लेवल क्या है। आप किसी चीज को काम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं या डिले करते हैं, और उसके बाद आपको कोई स्टेप या कोई मेथड ऑप्ट करना है जिससे आपकी जो आदत है वो खत्म हो जाए। क्यों? अगर आपकी आदत हमेशा रही तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इसको फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है और ये मेथड आपको पसंद भी आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।